आज हम करेंगे हिंदी का पाठ 2 आम की कहानी। ठीक है, देखो इसमें क्या है। ये एक चित्रकथा, इसमें चित्रों के द्वारा एक कथा कहानी दिखाई गई है। तो हमें इन चित्रों के द्वारा एक कहानी को पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। एक चित्रकथा, देखो ये है इसका पहला चित्र। ओके, इसमें क्या है, ये एक लड़की है, ये एक पेड़ है, पेड़ पर लगा है ये एक पका हुआ आम है ना। आम बहुत पका हुआ है, हम सभी को बहुत टेस्टी लगता है, यम्मी यम्मी, बहुत स्वादिष्ट है। और ये है एक कौवा, क्रो। ठीक है, तो ये पेड़ पर आम लगा हुआ है। इस लड़की को दिखता है ये आम, ये बोलती है अरे वाह, इस पेड़ पर तो पका हुआ आम लगा है, मुझे ये आम खाना है। ठीक है, फिर देखो क्या होता है। ये लगा पेड़, पेड़ पर ये आम, ये लड़की, ये देखा इसने। अब ये क्या करती है, ये अपने भाई को बुलाकर लाती है, भाई से बोलती है देखो भाई, यहाँ ये पका हुआ आम लगा हुआ है। ठीक है, देखो बच्चों, इस बच्चे के हाथ में क्या है, इसके भाई के हाथ में ये है गुलेल। ठीक है, और यहीं एक दूसरा पेड़ है, उस पेड़ पर बैठा है एक कौवा। वो कौवा भी ये सब देख रहा है कि अरे ये बच्ची क्या दिखा रही है इस पेड़ पर। तो ये जो लड़की होती है ये भाई से बोलती है भाई तुम ये आम तोड़ दो मेरे लिए, मुझे ये आम खाना है, ये बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है। तो ये भाई गुलेल को निकालता है और देखो ये गुलेल में एक पत्थर लगाता है और आम को मारता है तोड़ने के लिए। जैसे ही ये भाई पत्थर छोड़ता है आम तोड़ने के लिए तो आम टूटता है, तभी ये कौवा आ जाता है इस आम को पकड़ने के लिए। ठीक है, देखो इसने गुलेल से पत्थर मारा, आम टूटा, तभी ये कौवा आ गया। इस कौवे ने इस आम को, या आम में जो डंठल होता है ना लकड़ी जैसा, उसको चोंच में दबा लिया और ये इसको लेकर के उड़ने लगा। अब जैसे ही ये उड़ के थोड़ा सा ही बढ़ता है तो ये पेड़ पे लगा है मधुमक्खी का छत्ता। जो मधुमक्खी होती है ना, हनी बी, जिसका शहद निकलता है, हम लोग शहद पीते हैं। ठीक है, तो इसमें ये होती है मधुमक्खियाँ, ये मधुमक्खियाँ इस कौवे को चिपक जाती हैं तो इसको बहुत दर्द होता है, तो ये काँव काँव करने लगता है। जब ये काँव काँव करने के लिए अपनी चोंच को खोलता है तो आम गिर जाता है, इसकी चोंच से आम छूट जाता है। जब आम चोंच से छूट जाता है तो ये देखो पेड़ पर रखा है एक घोंसला, तो ये आम चोंच से निकल करके इस घोंसले पर गिर जाता है। अब ये घोंसले पर आम आ गया है, अब ये गिलहरियाँ भी देख रही हैं, अरे ये तो इस पर घोंसले पर क्या गिरा है। अब ये गिलहरी क्या करती है, इस घोंसले पर जो आम रखा है उसको उठा लाती है। देखो ये हाथों से इसने आम को पकड़ रखा है ना। ठीक है, अब जब ये आम को ले जाती है, ले जा रही होती है, तभी ये जो घोंसला है, इस घोंसले में होते हैं कौवे के अंडे, अंडों में से निकल आते हैं बच्चे। ये बच्चे काँव 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 करने लगते हैं। इन बच्चों की काँव काँव की आवाज़ से ये गिलहरी घबरा जाती है और घबराहट में ये अपना मुंह खोल देती है। मुंह खोलने की वजह से देखो इसका क्या होता है, इसका ध्यान भटक जाता है। देखो इसने यहाँ हाथों से आम पकड़ रखा है, तो जब ये आवाज़ सुन के थोड़ा घबराती है तो इसके हाथ, तो ये क्या करती है, तेज़ भागना शुरू करती है। ठीक है, क्योंकि ये सोचती है मैं जल्दी जल्दी से भागूं, और तेज़ भागने के चक्कर में इसके हाथों से ये आम छूट जाता है। देखो अब इसके हाथों से आम छूट गया, अब आम कहाँ जाएगा हम देखते हैं। देखो अब ये आम छूटा गिलहरी के हाथों से और ये आ जाता है इधर। इधर ये क्या है, इधर ये है एक लाल रंग की पगड़ी। ठीक है, देखो तो ये आम गिरा ऊपर से और पगड़ी के ऊपर गिर गया, तो ये पगड़ी के ऊपर आम गिर गया है। अब देखो आगे क्या होता है। ये पगड़ी है, ये एक आदमी है, ये आदमी क्या नींद में है, सो रहा है। देखो इसकी आंखें बंद है ना, तो ये सो रहा है, आम गिर गया पगड़ी पर। अब देखो इसकी पगड़ी पर आम है, तो ये कौवा भी आ रहा है। ठीक है, इसके पास ये खरगोश बैठे हुए हैं और ये लड़की और ये लड़का दोनों भाई बहन भी आ रहे हैं। ये लड़की बोलती है भाई से, भाई देखो आम वो जो आदमी है उसकी पगड़ी पर गिर गया है।
जब आदमी की पगड़ी पर आम गिर गया था तो ये लड़की उस पगड़ी पर से ये आम उठा लेती है और ये खुश हो जाती है। ये हंस रही है ना, मीठा मीठा आम देख करके। ये पका हुआ आम है, बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है। तो ये सोच रही, अरे मैं तो अब इस आम को खाऊंगी, बहुत स्वादिष्ट है। और देखो ये कौवे के बच्चे हैं और ये गिलहरी है, ये देख रहे हैं कि ये आम इस लड़की को मिल गया, अब हमको नहीं मिल पाया। तो ये लड़की खुश हो गई। और देखो ये उसका भाई है ना, ये अपने गुलेल को देख करके खुश हो रहा है, ये भी हंस रहा है, ये भी खुश है। ये सोच रहा है, अरे मेरी गुलेल तो आज कितने काम आ गई, मैंने इस गुलेल से मेरी बहन के लिए आम तोड़ कर दिया है। तो ये भी खुश है और इसकी बहन भी खुश है, वो जो लड़की है। तो दोनों भाई बहन खुश हैं। तो ये थी आम की कहानी, किस तरह से पेड़ पर पका हुआ आम इस भाई ने अपनी बहन के लिए गुलेल से तोड़ कर दिया। अच्छी है ना कहानी, आप सभी को पसंद आई होगी। अब देखो, अब हम इस कहानी से संबंधित कुछ काम करते हैं। इसमें क्या पूछा है, लिखो कहानी में पहले क्या आया। ये जो कहानी थी ये चित्रों की कहानी थी, चित्रों को देख करके हमने कहानी बनाई है। अब हमें देखना है कि जो कहानी के चित्र थे उसमें सबसे पहले कौन सा चित्र आया था। तो सबसे पहले आई थी लड़की, तो हमने नंबर 1 पर यहाँ लिखा हुआ है लड़की। अब बाकी हमको करना है, तो हम करते हैं। नंबर 2 पर सबसे पहले लड़की ने आम को देखा था, फिर कौआ था, कौवे ने आम को देखा था, तो हम दूसरे नंबर पर लिख देंगे कौआ, कोआ। तीसरे नंबर पर ये अपने भाई को बुला कर खिलाई थी, भाई के हाथ में थी गुलेल, तो हम लिखेंगे गुलेल। ठीक है, अब गुलेल से आम तोड़ दिया था। आम तोड़ने के बाद में जो ये कौआ था आम को लेके भाग रहा था, तो ये टकराया था मधुमक्खी के छत्ते से। ठीक है, तो हम लिखेंगे मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, जब वो आम था वो कौवे की चोंच से गिर गया था, उसके कौवे के बच्चे निकले थे ना बाद में, ये कौवे के बच्चे थे। जब इसके ऊपर आम गिर गया था, गिलहरी ले गई थी, तो 5वें नंबर पर आएगा कौवे के बच्चे। 6ठे नंबर पर था सोता हुआ आदमी। इनको हम चित्रों के द्वारा समझ लेते हैं। देखो ये है सबसे पहला चित्र, सबसे पहले चित्र में है लड़की, फिर ये है कौआ, तीसरे नंबर पर थी गुलेल, चौथे नंबर पर था मधुमक्खी का छत्ता, 5वें नंबर पर था ये जो घोंसले में कौवे के बच्चे हैं, और 6ठे नंबर पर था ये सोता हुआ आदमी, है ना। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट चित्र। कौन सा चित्र पहले आया कहानी में। अब हम देखते हैं कौन कहाँ पर है। ठीक है, देखो गुलेल कहाँ पर थी, लड़के के हाथ में थी, तो हमें यहाँ लिख देंगे लड़के के हाथ में। फिर था ऊपर, ये घोंसला बना है, ये कहाँ पर था, ये पेड़ के ऊपर लगा था। फिर देखो ये क्या है, घोंसले में क्या है, बच्चे, यहाँ लिखा है मैं, तो हम लिखेंगे ये बच्चे घोंसले में हैं। फिर ये क्या है, गिलहरी कहाँ थी, पेड़ के ऊपर थी, तो हम लिखेंगे पेड़ के ऊपर गिलहरी है। के सिर पर ये पगड़ी है, पगड़ी कहाँ पर है, आदमी के सिर पर है। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा ये जो चित्रों के द्वारा एक आम की कहानी है पूरी हो जाती है। आई होप आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा।